92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी हम सब के अंदर शांति के रूप में वास करती है, उसको हमारा बार बार नमस्कार। और नए हफ्ते के पहले दिन दिल्ली मेरी जान में मेरा आप सबको नमस्कार। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और ये जो नवरात्रि है, ये हमें याद दिलाती है कि देवी हमारे अंदर किन किन रूपों में वास करती है। चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो माँ का रूप हो, चाहे वो दया क्षमा का रूप हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन अपने अंदर झांक कर अपने अंदर छुपी हुई असली ताकतों को, अच्छाइयों को जाने, समझें और पहचानें। और ये सोचें कि क्या हम अपनी इन ताकतों को, इन शक्तियों को भूलते तो नहीं जा रहे हैं। क्या हम एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर बहुत फेक नहीं होते जा रहे हैं। फेसबुक पर बड़े बड़े दिखावे करते हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी फेक बुक तो नहीं होती जा रही है। आइए ये सेल्फ एनालिसिस की एक्सरसाइज हम सब लोग मिलकर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये एनालिसिस की जा सकती है। मसलन कम्युनल हार्मनी। हमारे देश में ज़्यादातर लोग, आई रिपीट, ज़्यादातर लोग इस देश में शांति चाहते हैं और हर धर्म के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की वजह से ये ताना बाना जब चाहे बिगड़ता रहता है और कहीं ना कहीं हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। हम भी अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं दूसरे धर्मों के खिलाफ। लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये देश सब धर्मों के लोगों ने मिलकर बनाया है। इस देश की जो खूबसूरती है वो इसी बात में है कि हम सब लोग मिलकर रहते हैं, सारे त्योहार मिलकर मनाते हैं। सफाई को ले लीजिए, हम में से कोई भी अगर सिंगापुर जाता है, अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, तो कभी हम सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते। अपने देश वापस आकर हमें क्या हो जाता है। ट्रैफिक नियमों के पालन की बात करूं तो फिर वही बात, कोई दूसरा सिग्नल तोड़े तो हम बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन अगर किसी दिन खुद लेट हो रहे हो तो ट्रैफिक नियम तोड़ने में हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। तो सवाल आखिर में फिर वही, दिल्ली, क्या हम एक दोहरे रवैये वाला समाज हैं? क्या हम हिपोक्रिट्स हैं? क्या हमारी लाइफ एक फेक बुक हो गई है? इन सारे पहलुओं पर आने वाले कुछ दिनों में बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगी कम्युनल हार्मनी की। और सवाल आप लोगों से है तो जवाब भी मुझे आप ही लोगों से चाहिए। मुझे कॉल लगाकर बताइए कि कैसे आपसी भाईचारे को लेकर कई बार हम दोहरा रवैया अपनाते हैं, कई बार हम हिपोक्रेसी दिखा जाते हैं। मेरा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर रिचा अनिरुद्ध के साथ। गुड मॉर्निंग। वाकई जिंदगी के सही मायने तो यही हैं कि हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारे काम इस दुनिया को महकाते रहें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में हम बात कर रहे हैं अपने समाज के दोहरे रवैये की, और ये भी बात कर रहे हैं कि फेसबुक पर एक्टिव होते होते कहीं हमारी जिंदगी फेक बुक तो नहीं होती जा रही है। और आज मैं बात कर रही हूँ कम्युनल हार्मनी की। कभी सोचा आपने कि अगर सड़क पर हमारा या हमारे किसी अपने का एक्सीडेंट हो जाए तो जो हमें बचाने आता है, क्या हम उसका धर्म या उसकी जाति देखते हैं? जब हमें किसी एक्सीडेंट के बाद या किसी ऑपरेशन के बाद खून की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम खून देने वाले का धर्म देखते हैं? तो फिर दूसरे धर्म और मजहब के लोगों के खिलाफ हम इतना जहर अक्सर क्यों उगलते हैं? अपने समाज के इस दोहरे रवैये को और करीब से समझना चाहते हैं तो आपको मिलवाती हूँ पटना में रहने वाले मुकेश हिसारिया जी से। मुकेश जी वैसे तो पटना में रहते हैं, लेकिन ये पूरे देश में जिसको भी कभी भी खून की जरूरत पड़ती है तो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। नमस्कार मुकेश जी। रीता जी नमस्ते। मुकेश जी, मैंने पर्सनली देखा है कि आप कैसे जरूरतमंद लोगों तक खून पहुंचाने की मुहिम में हमेशा लगे रहते हैं, और इस नेक काम के दौरान आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब किसी को भी जान बचाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है तब तो कोई धर्म जाति की बात नहीं करता। जी बिल्कुल। पिछले साल ईद के दिन एक घटना घटी जिसमें हमारे पास एक कॉल आया सुबह। तीसरा नाजिए 4 साल की एक बच्ची है जिसको ओ निगेटिव, काफी रेयर ग्रुप है, इसके ब्लड की जरूरत है। हमने उस ओ निगेटिव के लिए आपको मैंने अप्रोच किया, आपने उसको पोस्ट किया, और यहाँ पे आए हुए कुमार सुनील रामगढ़ से आपके पोस्ट को फॉलो किया और उस बच्ची को बिना जाति धर्म की बात किए हुए वो जाके ब्लड डोनेट किया। जी। तो उसके बाद हम लोग
लगभग 11 बजे के आसपास उनके नमाज का टाइम था। नमाज के बाद उनका पहला कॉल मेरे पास आया। उसके बाद कुमार सुनील जी का कि आज जो मैंने नमाज अदा किया है वो आप लोगों के लिए किया। ऐसे कई उदाहरण लगातार हमको देखने को मिले हैं। एक खालिद खान है, इन्होंने 7 दिन के एक छोटे बच्चे हिंदू की अचानक से उसको 150 ml की जरूरत हुई। ए नेगेटिव इनका रेयर ग्रुप है। जब हम लोगों ने इनको फोन किया, उन्होंने किसी का नाम नहीं पूछा कि किस बच्चे को चाहिए, कहाँ चाहिए या किस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है। वो जहाँ मैंने कहा है वो वहाँ पहुंच जाते हैं। इसी टाइप से एक अरुणिमा जी हैं, इन्होंने लास्ट ईयर मैंने एक मैसेज फेसबुक पे डाला और वो फॉलो करती हुई चली गई। वहां जाने के बाद पता चला कि लगभग 6 महीने की एक बच्ची है, मुस्लिम बच्ची थी, तो वहाँ ब्लड की जरूरत थी। तो कई ऐसे केसेस हैं। जगदानंद अहमद है एक, इनका ओ नेगेटिव ब्लड है। इनको जब हम लोगों ने जहाँ बोला है वो चले जाते हैं। जी, तो कितनी खूबसूरत बातें बताई मुकेश हिसारिया जी ने, और बहुत ज़रूरी है कि बातें वो लोग सुने जो खुले आम दूसरे धर्म मजहब के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। उन्हें ये याद रखना होगा कि जब किसी को भी जान बचाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है ना, तो खून देने वाले और खून लेने वाले दोनों का ही धर्म और मजहब कभी आड़े नहीं आता। आइए इस हिपोक्रेसी को छोड़ें। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। हम तो यही कहेंगे कि भाई हर रोज हर किसी के साथ मोहब्बत होती रहनी चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है फेसबुक की नहीं, फेक बुक की। कितनी फेक होती जा रही हैं हमारी जिंदगियां। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम में से कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज में खराब माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल्स होकर ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं दूसरे धर्म और मजहब के लोगों के खिलाफ। और ऐसे लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल जाते हैं या अपना इलाज कराने हॉस्पिटल जाते हैं, तब तो हम डॉक्टर का, टीचर का, किसी का भी मजहब या धर्म नहीं पूछते। मैंने आपसे कहा था कि अगर इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाकर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा नाम है नमन मिश्रा। मैं सेफ रोड फाउंडेशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, जो रोड सेफ्टी पे काम करते हैं। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, मैं लाजपत नगर में था अपने एनजीओ के कोलीग के साथ, और हमें एक फ़ोन कॉल आया जहां पता लगा कि पास ही के एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है और जो विक्टिम है वो काफ़ी क्रिटिकल है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है। तो उनकी हेल्प करने के लिए जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमें पता लगा कि विक्टिम का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और उनको खून की ज़रूरत है। अब हॉस्पिटल में एक रूल होता है कि अगर हमने उनसे ब्लड बैंक से ब्लड लिया है तो हमको उनका स्टॉक रिप्लेनिश करना पड़ता है ब्लड डोनेट करके। तो मेरे जो कोलीग थे सेफ रोड फाउंडेशन के, वो आगे आए और उन्होंने वॉलंटियर किया कि वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे। उनका ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया और इसके बाद विक्टिम बच गए, रिकवर करने लगे। और उसके बाद हमें पता लगा कि जो विक्टिम थे और जो ब्लड के डोनर थे, उन दोनों का रिलीजन अलग था। जो डोनर थे वो मुस्लिम थे एंड जो रिसीवर थे वो हिंदू थे। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि धर्म, जाति, ये सब जो भेदभाव है हम सबके बीच में, कोई मायने नहीं रखते। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि हमारी ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब बनाने वाले ने हमको सबको एक जैसा बनाया है, जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, तो हम लोगों को इन सब चीजों पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं और हमें वो बात समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नमन, हमें कॉल लगाकर हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम सबको सुनने की जरूरत है, खासकर ऐसे लोगों को जो दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। अगर कम्युनल हार्मनी को लेकर हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 39927927 मेरा नंबर है। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। काश कि ऐसा होता कि अलग अलग धर्मों के लोगों के खून का रंग अलग होता। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है हमारे दोहरे रवैये की। जनाब, कितनी भी नफरत कर लीजिए एक दूसरे के धर्म और मजहब से, अगर कभी खून की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपके धर्म और जाति के हिसाब से आपको खून नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा था अगर इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाकर मेरे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग गीता जी, मैं के एम माथुर बोल रहा हूँ, द्वारका से एयर इंडिया में काम करता हूँ जी। मैं ये बताना चाहता था कि जो भाईचारा उसमें ये है कि जो ब्लड होता है वो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो
तो हमें उसे बहाना नहीं चाहिए, जिस तरह से आपस में लड़के लोग बहा देते हैं, तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हेलो, मैं कविता बात कर रही हूँ राजेंद्र नगर से। आप दो धर्मों की बात करें, यहाँ पे एक धर्मों से विभाजन किया जाता है, जहाँ पे दलितों के लिए अलग क्रिमेशन ग्राउंड, ब्राह्मणों के लिए अलग और इतर जातियों के अलग। ऐसे क्यों? जब अंत ही सबका एक है तो एक जगह पे क्यों नहीं हो सकता है? तो प्लीज हिपोक्रेसी स्टॉप करिए और इंसान के नाते एक इंसान को मदद कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर जी और कविता हमें कॉल लगाने के लिए और इतने खूबसूरत व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आप लोग इसी तरह कॉल लगाते रहिए और दिल्ली मेरी जान का हिस्सा बने रहिए। और जब बात समाज के दोहरे रवैये पर हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि आज रात 9 बजे से 92.7 बिग FM और बिग मैजिक टीवी चैनल पर शुरू हो रहा है एक खास शो, फेक बुक विद कविता कौशिक, जिसमें कविता ऐसी ही फेकनेस पर बात करेंगी। तो आप सुनना मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा। 92.7 बिग FM पर ये शो आप सुन सकेंगे मंडे से लेकर थर्सडे तक रात 9 बजे और बिग मैजिक पर मंडे और ट्यूसडे रात 9 बजे। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को दिल्ली मेरी जान में इजाजत दीजिए। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ आपके साथ वापस जुड़ने वाले हैं। तो कल सुबह तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।